इंडिया के एशियन टेम्पल्स को हम आज सिर्फ धार्मिक स्थान के रूप में देखते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी एडवांस इंजीनियरिंग छुपी है जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी एक चैलेंज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TNP। आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 इंडियन टेम्पल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जिनकी आर्किटेक्चर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और एक्वेस्टिक को ऐसे लेवल पर यूज करती थी जिसे साइंटिस्ट आज भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कोणार्क सन टेम्पल, 0 शैडो पिलर्स। 13वीं सेंचुरी में बना ये कोणार्क सन टेम्पल एक मंदिर नहीं, ये एक जायंट सोलर ऑब्जर्वेटरी था। इस मंदिर के बड़े बड़े स्टोन व्हील्स एक्चुअल सनलाइट्स थे जिसके स्पोक्स टाइम बताते थे। जितनी एक्यूरेट लाइट पोजिशनिंग यहाँ मिलती है वो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से भी सेंचुरीज का पहले का प्रूफ है कि भारत को लाइट बेस्ड कैलकुलेशन का डिटेल्स नॉलेज था। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज है 0 शैडो पिलर। टेम्पल के कुछ पिलर्स दोपहर में पीक सनलाइट में भी शैडो नहीं बनाते। शैडो ना बनने का रीजन है एक्जैक्ट कर्वेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट डिस्पेरेशन और ज्योमेट्री बेस्ड अलाइनमेंट। सनलाइट पिलर्स के कर्व एजेस से रिफ्लेक्ट होकर पूरी तरह मर्ज हो जाती है और ग्राउंड पर कोई डिफाइंड शैडो नहीं बनती। मॉडर्न ऑप्टिक्स के बिना 1200 से 1300 AD में ये टेक्निक कैसे पॉसिबल थी, ये आज तक एक ओपन क्वेश्चन है। दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल जितना सुंदर है उससे ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है। इसका मेन टावर, जिसे हम विमाना बोलते हैं, उसके टॉप पर एक सिंगल 80 टन ग्रेनाइट ब्लॉक रखा हुआ है। इस टेम्पल की हाइट लगभग 216 फीट है। रिसर्चर्स के हिसाब से चोला इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर लंबी इंक्लाइन रैंप बनाई थी और एलिफेंट की हेल्प से इस स्टोन को धीरे धीरे टेम्पल्स के टॉप तक ले जाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्टोन सिर्फ रखा नहीं गया, इसका वेट पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चरल बैलेंस मेंटेन करता है। अगर इस स्टोन का वेट 1 भी इंच उधर उधर होता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। जो कैलकुलेशन आज सुपर कंप्यूटर्स के बिना पॉसिबल नहीं, वो चोला इंजीनियर्स ने बिना कैलकुलेटर के 1000 साल पहले अचीव कर दिया था। नेक्स्ट लोकेशन है आंध्र प्रदेश का लिबाक्सी टेम्पल। इस टेम्पल में करीब 70 स्टोन पिलर्स हैं, लेकिन उनमें से एक पिलर है जो फ्लोर पे टच ही नहीं करता। लोग इसे हैंगिंग पिलर भी बोलते हैं और इसके नीचे से कपड़ा आराम से घुसा देते हैं। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि इस टेम्पल की जो पूरी सीलिंग का लोड बाकी पिलर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड लोड बियरिंग सिस्टम है। इसका मतलब 600 साल पहले बिल्डर्स ने स्टोन डेंसिटी, स्ट्रक्चरल बैलेंस और लोड डिस्ट्रीब्यूशन को इतने प्रीशियस वे में कैलकुलेट किया कि एक पिलर लिफ्ट कर देने पर भी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता। इस तरह की प्रीशियस मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर के बिना डिफिकल्ट है। चौथा है मीनाक्षी टेम्पल, एक्वेस्टिक इंजीनियरिंग। मीनाक्षी टेम्पल की वॉल्स, फ्लोर्स और कॉलम साउंड इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉल को लाइटली नॉक करते हैं तो आपको 5 से 6 अलग फ्रीक्वेंसीज में साउंड रिटर्न मिलता है। ये इस बात का प्रूफ है कि टेम्पल का हर पार्ट एक्वेस्टिक ट्यूनिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आज एक्वेस्टिक्स में 3D मॉडलिंग और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट ये टेम्पल 2000 साल पुराना है। सॉन्ग के स्ट्रक्चर में साउंड वेव को कैसे रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब, स्कैटर और एम्पलीफाई किया जाता है, ये नॉलेज एशियन इंडियंस को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल पर पता था। ये एक तरह का एक लॉस्ट साइंस भी है। पांचवा है विरूपाक्षा टेम्पल, इंडिया फर्स्ट कैमरा हैम्पी का विरूपाक्षा टेम्पल। यहाँ एक डार्क चैम्बर में मंदिर में मेन टावर उल्टा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं कैमरा ऑब्स्कुरा इफेक्ट। कैमरा ऑब्स्कुरा में लाइट एक छोटी सी पिन होल से आती है, फ्लिप होती है और अपोजिट वॉल पर इन्वर्टेड प्रोजेक्शन देती है। यूरोप ने यह कॉन्सेप्ट 15वीं सेंचुरी में समझा था, लेकिन इंडिया में ये टेक्निक 7वीं सेंचुरी से मंदिरों में प्रोग्राम थी। टेम्पल आर्किटेक्ट्स ने प्रोजेक्शन के लिए एक्जैक्ट डायरेक्शन, लाइट एंट्री पॉइंट और सरफेस अलाइनमेंट डिजाइन की थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक प्लान्ड ऑप्टिकल साइंस थी। इंडिया के एशियन टेम्पल सिर्फ एक डिवोशन सेंटर नहीं थे, ये इंजीनियरिंग लैब्स, हर पिलर एक कैलकुलेशन, हर क्रेविंग एक फॉर्मूला, हर स्ट्रक्चर एक रिसर्च मॉडल। और आज इन्हें हम मिस्ट्री कहते हैं क्योंकि हमने वो नॉलेज, वो ब्लूप्रिंट कहीं किसी बीच में खो दिए हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एशियन इंडिया पिरामिडिव नहीं था, एशियन इंडिया हाइपर एडवांस था और इन मंदिरों के डिजाइन इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। नमस्कार।